filled with excitement, fun, and is beyond limits. But the question is, are you ready to jump? If it is a yes, then you have jumped into the world of ultimate entertainment. Welcome to YOLO 247, a place of fun, indulgence, and endless surprises. तेजस एयरक्राफ्ट थे, वहां पे लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर्स थे। हमने पिनाका को जब एक्सेप्ट करा है, तब जाके आर्मेनिया ने बोला कि हमें पिनाका चाहिए। जब हमने ब्रह्मोस मिसाइल एक्सेप्ट करी, तब फिलीपींस ने हमको बोला कि हमें भी ब्रह्मोस मिसाइल चाहिए। बेसिकली हम बात करते हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की। पिनाका, लेडीज एंड जेंटलमैन, इज अ मल्टी बैरल रॉकेट लॉन्चर। तो मिसाइल टेक ऑफ करती है, एक खास हाइट पे मिसाइल जाती है, फिर मिसाइल ब्रेकअप करती है इनटू 5 सेपरेट मिसाइल्स। जय हिंद दोस्तों, मैं हूं मेजर गौरव आर्य और आप देख रहे हैं आज की ताजा तरीन खबरें। भारत शक्ति एक ट्राई सर्विसेज एक्सरसाइज हुई पोखरन में, जो कि जैसलमेर के पास है। यहां पे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी थे और 30 देशों के डेलीगेट वहां पे हाजिर थे। और इस एक्सरसाइज को इसलिए इस्तेमाल करा गया कि किस तरीके से तीनों फोर्सेस एक साथ लड़ सकती हैं। हम लोग इसको जॉइंटनेस भी बोलते हैं अपनी आर्मी की लैंग्वेज में। इट्स कॉल्ड जॉइंटनेस, द एबिलिटी ऑफ द आर्मी, नेवी एंड द एयर फोर्स टू फाइट टुगेदर। नेवी के एसेट्स कम थे, एयरफोर्स और आर्मी के ज्यादा थे। लैंड पे एक्सरसाइज हुई, एयर पे हुई, वहाँ पे तेजस एयरक्राफ्ट थे, वहाँ पे लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर्स थे, वहाँ पे और दूसरे हेलीकॉप्टर्स थे, इंडियन आर्मी की यूनिट्स थी। ऑब्वियस सी बात है कि जब हम बात कर रहे हैं जैसलमेर की या पोखरन की, तो ऐसा कैसे हो सकता है कि वहाँ पे आर्टिलरी ना हो, वहाँ पे पिनाका ना हो, वहाँ पे और आर्टिलरी की गन्स ना हो। तो ये सब वहाँ पे थी और वहाँ पे ये सब डिप्लॉय करी गई और डिप्लॉयमेंट के बाद ये पूरा वहाँ पे एक्शन हुआ है। देखिए, प्रधानमंत्री जी ने अपनी स्पीच दी और स्पीच में कुछ मेन चीजें उन्होंने बताई। सर्वप्रथम ही स्पोक अबाउट आत्मनिर्भर भारत। किस तरीके से भारत आत्मनिर्भर हो रहा है, किस तरीके से भारत कोशिश कर रहा है कि खुद के बनाए हुए वेपन्स खरीदे और उनको अपनी आर्म्ड फोर्सेस में इंडक्ट करे। दोस्तों, ये जो प्रधानमंत्री की बात है, लॉजिकल भी है। और लॉजिकल क्यों है ये बात? ये इसलिए लॉजिकल है क्योंकि दुनिया ये देखती है कि भारत जो सिस्टम बना रहा है, क्या भारत खुद उसको इस्तेमाल कर रहा है? अगर भारत खुद इस्तेमाल कर रहा है, दैट इज प्रूफ ऑफ द पुडिंग। फिर लोग आते हैं, फिर लोग कहते हैं कि साहब ये आपका सिस्टम बेहतरीन लगा, हमें चाहिए। उदाहरण के लिए, हमने पिनाका को जब एक्सेप्ट करा है, तब जाके आर्मेनिया ने बोला कि हमें पिनाका चाहिए। जब हमने ब्रह्मोस मिसाइल एक्सेप्ट करी, तब फिलीपींस ने हमको बोला कि हमें भी ब्रह्मोस मिसाइल चाहिए। इस तरीके से हमारे वेपन्स के एक्सपोर्ट बढ़ते हैं। दोस्तों, टैक्टिकल एम्प्लॉयमेंट ऑफ नीश टेक्नोलॉजीज इन एन एनवायरनमेंट। और व्हाट आर दीज नीश टेक्नोलॉजीज? बेसिकली हम बात करते हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की, हम बात करते हैं नेट सेंट्रिक वॉरफेयर की, हम बात करते हैं ड्रोन्स की, रोबोट्स की, यानी कि रोबोटिक म्यूल्स डिप्लॉय करेगा। रोबोटिक म्यूल्स क्या है, मैं आपको बताता हूं। जब इंडियन आर्मी दुर्गम इलाकों में होती है, व्हेन इट्स डिप्लॉयड इन हाई ऑल्टीट्यूड एरियाज और फार ऑफ एरियाज, जहां पे 24/7/365 एक्सेस बड़ा मुश्किल है। उदाहरण के लिए, आप एक पोस्ट पे हैं, पोस्ट 17,000 फुट पे है या 15,000 फुट पे है, बर्फ गिर गई है, फिर उस पोस्ट पे जाना बड़ा मुश्किल है। या तो प्रॉपर आप उसको एयर सप्लाई करें, यानी कि हेलीकॉप्टर जाएंगे और वहां पे सामान उतारेंगे। ये भी पॉसिबल नहीं होता विंटर्स में दोस्तों। इसलिए पॉसिबल नहीं होता क्योंकि जो विंडो होती है हेलीकॉप्टर के फ्लाइट की, बड़ी लिमिटेड होती है और पहाड़ों का मौसम, इसका कोई भरोसा नहीं है। अब आप अपने जवानों को वहां पे छोड़ तो नहीं सकते। और कभी कभी ऐसा भी हो सकता है कि जो म्यूल्स होती हैं, म्यूल्स के लिए या फिर, और म्यूल्स काफी हद तक फेज आउट हो चुकी हैं इंडियन आर्मी में, काफी हद तक। म्यूल्स के लिए और इंसानों के लिए, सोल्जर्स के लिए वहां पे जाना बड़ा मुश्किल है। इसलिए रोबोटिक म्यूल्स, यानी कि रोबोट्स विच लुक लाइक म्यूल्स विथ 4 लेग्स, इनको डिप्लॉय करा गया है। इनके ऊपर सामान लाद के इनको भेजा जाता है फॉरवर्ड पोस्ट्स में। ये भी काफी भारी मात्रा में इस प्रकार का काम भारतीय सेना में चल रहा है दोस्तों। जहां तक ड्रोन्स की बात है, ड्रोन्स डिप्लॉय करे गए हैं खासतौर से रिकॉनेसेंस के लिए। और आपको पता ही है, अमेरिका से हमने ड्रोन्स लेने की बात करी है, अप्रूवल दे दिया अमेरिकन कांग्रेस ने फॉर 32 ड्रोन्स। और ये ड्रोन्स जनरल एटॉमिक्स की कंपनी के हैं। एंड दीज ड्रोन्स आर द ड्रोन्स दैट कैन एक्चुअली फायर मिसाइल्स। वो रिकॉनेसेंस कर सकते हैं, वो फोटोग्राफी कर सकते हैं, वो लाइव वीडियो फीड भेज सकते हैं, वो सैटेलाइट कनेक्टिविटी के द्वारा काम कर सकते हैं और वो मिसाइल्स फायर कर सकते हैं टारगेट पर। ये वाले ड्रोन्स इस एक्सरसाइज में नहीं थे, दे वर नॉट देयर। लेकिन ड्रोन्स थे, यूएवीज थे, जिन्होंने फायरिंग के अलावा सारा कुछ काम करा है और ऊपर से पूरा रिकॉनेसेंस करके एक लाइव फीड दिया है। दोस्तों, फिर बात करेंगे मल्टी डोमेन ऑपरेशंस की, जिसमें
सिमुलेट करेगा रियलिस्टिक सिनर्जाइज्ड मल्टी डोमेन ऑपरेशंस, जिसमें शोकेस करा इंटीग्रेटेड ऑपरेशनल कैपेबिलिटीज अक्रॉस लैंड, सी एंड एयर, साइबर एंड स्पेस डोमेन्स। सो लैंड, सी एंड एयर यानी कि आर्मी, नेवी और एयरफोर्स, इसके बारे में आप जानते हैं। साइबर यानी कि इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी और कंप्यूटर्स को इस्तेमाल करके उसका, और फिर स्पेस डोमेन का। धीरे धीरे इंडियन एयरफोर्स जो है वो एयर स्पेस फोर्स की ओर अपना रास्ता पकड़ रही है। एयरफोर्स तो थी, लेकिन नाउ इट्स बिकमिंग स्लोली एंड स्लोली द आइडिया इज टू मेक इट अ एयर स्पेस फोर्स। जहां तक आर्मी के एसेट्स की बात है, T-90 टैंक्स, सारंग गन्स, धनुष, ये सारा का सारा डिप्लॉयमेंट भारत शक्ति एक्सरसाइज में हुआ था। दोस्तों, खास तौर से मैं बताना चाहूंगा कि आकाश मिसाइल्स भी इसमें डिप्लॉय हुई थी। आपको पता है इंडिजिनसली मैन्युफैक्चर्ड हैं, DRDO डिजाइंड हैं आकाश मिसाइल्स विच आर सरफेस टू एयर मिसाइल्स, यानी कि एक खास हुदूद तक कोई भी एयरक्राफ्ट आता है, कोई भी हेलीकॉप्टर, कोई भी मिसाइल या कोई भी फ्लाइंग ऑब्जेक्ट आता है जो कि थ्रेट माना जाता है, आकाश हैज द कैपेबिलिटी टू टेक इट डाउन। इस एक्सरसाइज भारत शक्ति में 30 फॉरेन डेलीगेट्स के सामने आकाश मिसाइल्स भी डिप्लॉय करी गई। पिनाका चलाया गया यहाँ पे। पिनाका, लेडीज एंड जेंटलमैन, इज अ मल्टी बैरल रॉकेट लॉन्चर। पिनाका, अगर मैं उसके इतिहास में जाऊं, या पिनाका का नाम का क्या मतलब है, बड़ा टिपिकल सा नाम है। लोग कई बार पूछते हैं मुझसे। पिनाका इज, शास्त्रों में लिखा गया है कि इट इज द बो ऑफ लॉर्ड शिवा। शिव जी के धनुष का नाम था पिनाक, वहां से लिया है इंडियन आर्मी ने पिनाका, और ये वेपन सिस्टम बनाया है पिनाका। बड़ा घातक वेपन सिस्टम्स है, और कहते हैं कि इसका जो रेंज है, इसका रेंज है ये 40 किलोमीटर, 60 किलोमीटर, 80 किलोमीटर और 100 किलोमीटर तक इसको एक्सटेंड करा जा रहा है। और जहां पे पिनाका के सारे रॉकेट्स गिरते हैं, इट हैज द कैपेबिलिटी टू टर्न एन एरिया ऑफ 800 बाय 800 मीटर्स इनटू ऐश। जहां पे पिनाका का पूरा लोड गिरेगा, 800 मीटर बाय, लिटरली 1 किलोमीटर बाय 1 किलोमीटर आप कह सकते हैं, दैट एरिया टर्न्स इनटू ऐश। एवरीथिंग इज किल्ड और डिस्ट्रॉयड इन दैट एरिया। दैट इज द पावर ऑफ पिनाका। पिनाका को भी यहां पे डिप्लॉय करा गया। फिर प्रधानमंत्री जी ने बात करी अग्नि 5 मिसाइल की, MIRV टेक्नोलॉजी की। सक्सेसफुल टेस्ट हुआ था, DRDO को कॉन्ग्रेचुलेट करा, शुभकामनाएं दी DRDO को। ये है क्या टेक्नोलॉजी MIRV, मैं आपको पहले ये समझा देता हूं। दोस्तों, आपने सुना होगा एक मिसाइल है, मिसाइल के ऊपर एक वॉरहेड है। कन्वेंशनल हो सकता है, केमिकल हो सकता है, बायोलॉजिकल हो सकता है, या न्यूक्लियर हो सकता है। तीनों में से कुछ भी हो सकता है। लेकिन MIRV एक ऐसी टेक्नोलॉजी है जिसके अंदर मल्टीपल वॉरहेड्स होते हैं। तो मिसाइल टेक ऑफ करती है, एक खास हाइट पे मिसाइल जाती है, फिर मिसाइल ब्रेकअप करती है into 5 separate missiles, and every missile has a nuclear warhead, and every single missile out of 5 has the capability, उसकी ताकत, उसकी खुसूसियत यही है कि वो इंडिपेंडेंट टारगेट्स को वो अचीव कर सकती है, वहां पे जाके टारगेट में हिट कर सकती है। उदाहरण के लिए, अगर आपने चाइना पे फायर करा, चाइना पे आपने फायर करा, ये जाएगी एटमॉस्फेयर पे, एटमॉस्फेयर से री एंट्री करेगी, और जब वापस आएगी 5 चाइनीज सिटीज को आइडेंटिफाई करके लॉक इन करेगी। एक मिसाइल से टूट के 5 मिसाइल बनेंगी, एंड दीज विल टारगेट दीज 5 चाइनीज सिटीज। इसका कहा गया है कि रेंज जो है लगभग 5000 से लेकर 8000 किलोमीटर है, ऐसा लोग क्लेम कर रहे हैं। इसमें भी 2 बातें मैं आप बताता हूं। पहली चीज, मुझे नहीं लगता कि DRDO ऐसे सेंसिटिव टेक्नोलॉजी के बारे में आपसे और मुझसे बातचीत करेगा, मीडिया को सच सच बात बताएगा। कोई नहीं बताता। यू विल नॉट टेल द कैपेबिलिटीज और रिवील द कैपेबिलिटीज ऑफ योर स्ट्रेटेजिक वेपन सिस्टम्स। ऐसा कोई भी देश नहीं करता। ये पहली बात है। दूसरी चीज ये है कि चाइना ने ये साफ तौर पे कहा है कि भारत असली रेंज रिवील नहीं कर रहा। चाइना का अनुमान है कि हो ना हो इसका रेंज करीबन 13,000 किलोमीटर है, 13,000 किलोमीटर, यानी कि भारत कम बता रहा है और इसका रेंज ज्यादा है। अब दोस्तों, 13,000 किलोमीटर हमें चाइना के लिए तो चाहिए नहीं, जाहिर सी बात है। चाइना क्यों 13,000 की बात कर रहा है? चाइना इसलिए 13,000 की बात कर रहा है, और बात चाइना को भी नहीं पता है, लेकिन चाइना ने एक फिगर थ्रो करा है और ये बोला है सबको बताने के लिए, खासतौर से वेस्टर्न वर्ल्ड को, अमेरिका को और यूरोप को, कि आप भी इसकी जद में हैं। यानी कि अगर कल भारत की आपसे लड़ाई होती है तो आप भारत के इस मिसाइल के रेंज में है, अग्नि 5। अभी तक ये MIRV टेक्नोलॉजी थी दोस्तों चाइना के पास, अमेरिका के पास, रशिया के पास, फ्रांस के पास और UK के पास। अब ये टेक्नोलॉजी आ गई है भारत के पास। और इस टेक्नोलॉजी की मैं एक और बात बताऊं, दिस इज एक्चुअली हैट्रिक जो पिछले एक हफ्ते में इस गवर्नमेंट ने करा है, या आर्म्ड फोर्सेस ने करा है मिलके। पहला विकेट INS जटायु। आप जानते हैं दोस्तों, अगर आप देखेंगे
मेन जो अगर आप देखेंगे मेनलैंड इंडिया, अगर आप मैप देखेंगे और जहां पे आपको मालदीव नजर आएगा, बिल्कुल उसके ऊपर हमारे आइलैंड्स हैं जहां पे INS जटायु बनाया है। ये भारत का लेटेस्ट नेवल बेस है। अगर चाइनीज शिप्स आते हैं और अरेबियन सी एक्सेस करने की कोशिश करते हैं, वहां पे डिप्लॉय करने की कोशिश करते हैं, तो ये एरिया ऐसा है, ये नेवल बेस ऐसा है जो चाइना को या चाइनीज नेवी को वहां पे जाने से रोक सकता है और भारत का दबदबा बनाए रखने में ये कंट्रीब्यूट करेगा। पहली चीज, ये पहला विकेट। दूसरा विकेट क्या था दोस्तों? दूसरा विकेट था सेला टनल। जो सेला टनल इनॉग्रेट करा प्राइम मिनिस्टर मोदी ने, यानी कि तवांग में जाने के लिए 24/7/365 आपका एक्सेस है। मैंने थोड़ी देर पहले बताया ना, कई ऐसी जगह हैं जहां पे आप नहीं जा सकते। इस टनल के पहले तवांग में ऐसी जगह थी जहां पे आप हर समय हर साल नहीं जा सकते थे। दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च में आपका जाना नामुमकिन था। वहां पे कुछ ऐसी जगह है तवांग में, एटलीस्ट इन द हाई एल्टीट्यूड एरियाज। तवांग खुद हाई एल्टीट्यूड है, लेकिन सुपर हाई एल्टीट्यूड एरियाज में जाना लगभग नामुमकिन था। अभी मुमकिन हो गया है, वो टनल खोल दिया है। इससे चाइनीज को बड़ा झटका लगा और चाइनीज ने यह भी बोला है कि साहब, प्रधानमंत्री मोदी अरुणाचल प्रदेश क्यों आए हैं? क्योंकि चाइनीज अरुणाचल प्रदेश को साउथ टिबेट बोलते हैं। ठीक है दोस्तों। और तीसरा जो मैं हैट्रिक की बात कर रहा हूं वो है अग्नि 5 MIRV, जिसकी वजह से बड़ी परेशानी हो गई और जिसकी वजह से चाइना ने फिर ये बोला है, 13,000 की बात करी। और चाइना के जो सर्वे वाले शिप्स थे जो मालदीव्स आए थे, दोज शिप्स were tracking this missile very carefully। तो दोस्तों, ये था सरकार के हैट्रिक जो पिछले एक हफ्ते में 3 मेजर डिफेंस रिलेटेड अचीवमेंट्स हुई हैं इस गवर्नमेंट की। यहां पे आज का वीडियो होता है खत्म दोस्तों। अगर ये वीडियो पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक जरूर करिएगा। मैं फिर हाजिर हूंगा कल एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।